इसका रूट में एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। देखो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर और हमें पता करनी है इसकी डोमेन, तो कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर क्वांटिटी आती है तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को कर देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इस पूरी जो भी इन इक्वेशन है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है। इसके फैक्टर्स किए, तो फैक्टर करने के बाद हमें मिल रहा है एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, तो जो आंसर होता है, आंसर मतलब एक्स, वो होता है ए और बी के बीच में, तो दोनों नंबर्स के बीच में, जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है। तो यहाँ से हमें दो नंबर क्या क्या मिलेंगे इस एक्सप्रेशन से। तो अगर हम एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इसको 0 से इक्वेट करें तो हमें मिलेंगे दो नंबर 3 और माइनस 3। तो छोटा 3 है और बड़ा छोटा माइनस 3 और बड़ा 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर के बीच में, तो होगा -3 और 3 के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि x बिलोंग्स टू है -3 to 3, और यही है डोमेन ऑफ फंक्शन -3 to 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर फंक्शन। तो पहला क्या है, अगर हमें स्क्वायर रूट के अंदर एफ एक्स लिखा हुआ दिखे और प्लस कुछ ऐसा दिखे, जी एक्स मतलब दो फंक्शन है जो स्क्वायर रूट के अंदर है और इनका सम 0 है। ठीक। तो ये तभी हो सकता है जब एफ एक्स इक्वल टू 0 हो एंड जी एक्स इक्वल टू 0 हो। एंड का मतलब हो गया ऐसा एक्स या ऐसी वैल्यू एक्स की जो एफ एक्स इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करे और जी एक्स इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो दो एक्सप्रेशन है एफ एक्स और जी एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हमें दो क्वांटिटी ए और बी इनको 0 करना है, ये कब हो सकते हैं, जब ए इज इक्वल टू हो माइनस बी, मतलब जो ए है वो माइनस बी हो जाए, जैसे माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये वाली सिचुएशन बी बी कैंसिल तो 0। तो हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव सेम अमाउंट की नेगेटिव, तब हम 0 कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन हमें कभी ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट आर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न करते हैं, तो कभी ऐसा होगा नहीं। तो फिर ये 0 कैसे हो पा रहा है, तो फिर एक ही तरीका है, 0 + 0 इज 0। तो अगर ये एक्सप्रेशन खुद ही 0 हो जाए, मतलब ये एफ एक्स और ये जी एक्स खुद ही 0 हो जाए, तो फिर 0 + 0 0 हो सकता है। तो एक यही केस बचता है जिसमें ये एक्सप्रेशन जो सम है रूट एफ एक्स और रूट जी एक्स का वो 0 हो जाए। ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता है। अगर स्क्वायर फंक्शन हो, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर स्क्वायर में ऐसा हो रहा है जैसे एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर, या और भी आ सकते हैं एच एक्स, और भी फंक्शंस, तो बहुत फंक्शन है जिनका स्क्वायर का सम 0 है, तो वो तभी हो सकता है जब वो इंडिविजुअली 0 रहे हों। एफ एक्स इज 0 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल है। अब सेम कंडीशन है, क्योंकि ये एफ एक्स का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, कभी माइनस में तो आएगा नहीं, तो ये वाली सिचुएशन कभी बनेगी नहीं। तो फिर क्या बन सकती है कि दोनों खुद ही 0 रहे हो तो हो सकता है। चलो इस पर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है x² - 4 और प्लस इसका रूट में x² - 3x + 2। सपोज दिस सम इज़ 0। तो अगर ये सम 0 है तो ये कब पॉसिबल है, जब x² - 4 0 रहा हो एंड, तो एंड इम्पॉर्टेंट है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो हमें इन दोनों का कॉमन आंसर देखना है। तो देखो x² - 4, तो x² = 4 और x = हो जाएगा +-4, तो यहाँ से +-2। ठीक है। तो x की हमें दो वैल्यूज मिल रही है +2 और -2, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके फैक्टर्स कर लें, तो x - 1 x - 2 = 0, तो यहाँ से मिलेगा x = 1 और 2। हमें क्या चाहिए, कॉमन ऑफ दीज टू आंसर्स, एंड लगाया बीच में, तो दोनों का कॉमन, तो कॉमन क्या है, तो 2 यहाँ भी है और इधर भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फाइनली x की वैल्यू इट इज़ 2। तो अगर हम x को 2 रखें तो फिर ये इक्वेशन 0 के बराबर आ सकती है, मतलब सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ओनली वैल्यू ऑफ x इज 2। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट जैसे हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 3 स्क्वायर का सम 0 है, तो ये कभी भी नेगेटिव तो होंगे नहीं, तो सम 0 नहीं आ सकता। एक ही केस में आ सकता है जब ये तीनों इंडिविजुअली 0 रहे हों, ए माइनस बी 0 रहा हो, बी माइनस सी 0 रहा हो और सी माइनस ए 0 रहा हो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू ए। तो तीनों को सेटिस्फाई क्या करेगा, व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो अगर ए बी सी तीनों इक्वल हुए तभी ये स्क्वायर का जो सम है वो 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो रेंज का मतलब होता है ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वाई। तो रेंज फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले एक्स पता करते हैं कि हम एक्स क्या पुट कर सकते हैं, मीन्स हम डोमेन पता करते हैं कि डोमेन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट विल इम्प्लाई x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो देखो अगर हम x को 1 या उससे ज़्यादा पुट करते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स। अगर कोई फंक्शन है तो इसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और y भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, तो स्क्वायर रूट, y इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो y इक्वल टू कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शंस आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। हमें क्या पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शंस आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये नॉन नेगेटिव होते हैं, तो अगर ये नॉन नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो गया कि y जो है वो हमेशा ही क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे अगर आप ये जो 1 है x को अगर आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, है ना। रूट में अगर हमने पुट कर दिया 1 तो क्या होगा, 1 माइनस 1 इज 0। तो मिनिमम हमें क्या मिल सकता है, y 0, और x बढ़ा देंगे तो y बढ़ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है y की जो हमें मिलेगी दैट इज़ 0, और y की वैल्यू ही क्या है, इट इज़ रेंज। तो 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो अगर y इक्वल टू कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है और x जो भी डोमेन है वो है, ठीक है, और x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि x यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है, तो अगर x पे रेस्ट्रिक्शन है तो फिर उसके अंदर ही आंसर आना चाहिए, अदरवाइज y जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू है x माइनस 2 और यहाँ पे जो x है वो हो सकता है, हम ले लें कुछ यहाँ पे सपोज 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। अब इसकी रेंज बतानी है, तो हमने सबसे पहले क्या पता किया कि x क्या हो सकता है, ठीक है, डोमेन तो चेक करना ही करना है। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट विल गिव x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये तो डोमेन है, मतलब आप x ये पुट कर सकते हो, ठीक है। अब y चेक करें तो देखो y के लिए क्या हो रहा है कि x कंडीशन पे है ना, x पे कंडीशन क्या है कि x 1 और 6 के बीच में हो सकता है। तो मतलब डोमेन क्या हो सकती है, x जैसे आया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेकिन कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है कहाँ से कहाँ तक, x जा सकता है 1 से 6 तक। इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमेन है वो हो जाएगी 2 से लेकर, हम अप टू इन्फिनिटी नहीं जा सकते, 2 से 6 तक जा सकते, ठीक है। अब आते हैं इसकी रेंज पे, तो रेंज होता है वैलिड वैल्यूज़ ऑफ y। अब y एक तो हमें पता है 0 या उससे बड़ा आएगा, लेकिन बड़ा भी कहाँ तक जाएगा तो x पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम x को 2 पुट करें तो हमें y कितना मिलेगा, y मिलेगा 2 माइनस 2 इज 0, ठीक है। और अगर हम x को 6 पुट कर दें तो हमें y मिल जाएगा 6 माइनस 2 इज अंडर रूट के अंदर 4 विच विल बी 2। ये बात समझ आई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो y है वो बिलोंग करेगा 0 से लेकर 2 तक। तो ये है इसकी रेंज। तो अगर हमने x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब आप x सब कुछ नहीं ले सकते, कुछ पर्टिकुलर ही ले सकते हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें रेंज को देखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू है अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसकी रेंज पता करनी है, तो सबसे पहले हम डोमेन पता करें। तो डोमेन के लिए क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स कितना आएगा -3 से लेकर 3। तो जब लेस देन वाली इनइक्वालिटी होती है तो आंसर दोनों नंबर्स के बीच में, तो -3 और 3 के बीच में। तो x आ गया हमारा
-3 से 3, तो हम x -3 और 3 के बीच में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंज। तो रेंज के लिए क्या करना है, हमने फंक्शन को y लेट कर लिया, y इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर 9 - x²। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका मतलब ये हो गया कि y हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। पहली चीज़ तो ये हमें पता है कि y हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें मिलेगा y² इज इक्वल टू 9 - x², तो यहाँ से x² आ गया 9 - y²। ये ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x² आ गया हमारा 9 - y²। अब क्या करें, तो x आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 - x², सॉरी y², है ना, 9 - y²। उसमें भी प्लस माइनस, क्योंकि x जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन है, x इक्वल टू आया कोई स्क्वायर रूट फंक्शन, तो स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव हमें नहीं रिटर्न करेगा, तो हमें हमेशा ही क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे केवल प्लस। अब देखो अंडर रूट के अंदर चला गया 9 - y², तो यहाँ से क्या आएगा कि भाई अंडर रूट तो तभी वैलिड होता है जब उसके अंदर जो रखा हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, ये फिर से वही सिचुएशन आ गई, बस x की जगह पे, जैसे यहाँ पे x की जगह पे y आ गया, तो y² - 9 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, फिर से वही y - 3, y + 3 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, तो y आ गया -3 से लेकर 3, सेम पैटर्न से लेस देन वाली इनइक्वालिटी है, तो आंसर -3 और 3 के बीच में, छोटे और बड़े नंबर के बीच में, बट हमें y क्या दिया हुआ है, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ठीक है, तो देखो एक आया कि y -3 से 3 तक हो सकता है, लेकिन y जो है इसके रूट के बराबर था, तो वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इस आंसर का, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हमने हटा दिया। तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, -3 से 0 तक वाला, तो उसको हमने हटा दिया, तो फिर हमें y क्या मिलेगा, 0 से लेकर 3, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, 0 to 3, ये हमारा आंसर हुआ।